फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एंड ताहे, तीहे, तेहे और ताहू पे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस, ई एस और आई एस लगाते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ई एस का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए, जिन वर्ब्स के अंत में डबल एस, ओ एक्स, सी एच, एस एच और जेड आता हो तो ऐसी वर्ब में हम ई एस लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं जैसे गो, वॉच, वॉश, ब्लेस, कॉक्स और क्विज। इनके लास्ट में आपको ये लेटर दिख रहे होंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, सिंगुलर नेम से हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो हमें ई एस का यूज़ करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो वर्ब है, लास्ट में ओ आ रहा है तो इसमें हमें ई एस लगाकर सेंटेंस बनाना है। ही गोज़ टू स्कूल। देखिए, ही गोज़ टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह टीवी देखती है। यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी। वॉच वर्ब है, लास्ट में सी एच आ रहा है तो सी एच है तो हमें क्या लगाना है, ई एस लगाकर सेंटेंस बनाना है। शी वॉचेस टीवी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें किसी भी प्रकार से वर्ब में एस, ई एस, आई एस नहीं लगाना है। अब हम समझते हैं कि आई एस का यूज़ कहाँ किया जाता है। जब किसी वर्ब के अंत में बाय हो और बाय से पहले वाला लेटर यदि कॉन्सोनेंट होता है तो हम बाय को हटाकर आई एस लगाते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में आपको बाय दिख रहा होगा और बाय के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे स्टडी, बाय के पहले डी कॉन्सोनेंट है। ट्राई में भी बाय के पहले आर कॉन्सोनेंट है। डिनाई में भी बाय के पहले एन कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी जो वर्ब्स हैं इनमें हमें आई एस लगाना होता है। देखिए एग्जाम्पल, मोहन पढ़ाई करता है। मोहन स्टडीज़। देखिए, स्टडी में बाय था लास्ट में तो हमने बाय को रिमूव कराए और उसकी जगह हमने क्या लगाया हुआ है, आई ई एस। वह बोलने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, शी ट्राइज टू स्पीक। यहाँ पे वर्ब में लास्ट में बाय था और बाय के पहले आर कॉन्सोनेंट है तो हमने बाय को रिमूव किया है और उसकी जगह हमें क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है। शी ट्राइज टू स्पीक। यदि सेंटेंस प्लूरल होता है तो हमें आई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, वह पतंग उड़ाती है तो सेंटेंस होगा शी फ्लाइज काइट। यहाँ पर भी एल कॉन्सोनेंट है तो हमने बाय को हटा के आई एस लगाया हुआ है। शी फ्लाइज काइट। अब हम समझते हैं कि बाय के बाद एस कब लगाया जाता है। जब किसी वर्ब के अंत में बाय हो और बाय से पहले वाला लेटर यदि वॉवल जैसे ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो हम बाय को नहीं हटाते हैं और बाय के बाद ही एस लगाया जाता है। नीचे कुछ वर्ब्स हैं जैसे बाय, से एंड प्ले। देखिए, यहाँ पर लास्ट में बाय है और बाय से पहले वॉवल आ रहा है तो हमें बाय को नहीं हटाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब है प्ले। ही प्लेस फुटबॉल। लास्ट में बाय है, बाय के पहले क्या है, वॉवल है तो हमें बाय के बाद एस लगाना है। ही प्लेस फुटबॉल। वह किताबें खरीदती है। शी बायस बुक्स। यहाँ पर भी लास्ट में बाय है, बाय के पहले यू वॉवल है तो हमने बाय को नहीं हटाया है। बाय के बाद ही हमें एस लगाना है। शी बायस बुक्स। इस तरह से हमें एस, ई एस और आई एस का यूज़ करना होता है। चलिए अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हमें केवल एस का यूज़ करना होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, स्पीक, नो, टॉक, फॉरगेट, लाइक, कुक और कम। और ऐसी भी कई वर्ब्स होती हैं जिनमें हमें केवल एस ही लगाना होता है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे हमें और बेटर समझ में आएगा। वह अंग्रेजी बोलता है। ट्रांसलेशन होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हमें लास्ट में केवल एस ही लगाना है। देखिए यहाँ पर लास्ट में स्पीक के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस। ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमें किसी भी वर्ब में एस, ई एस और आई एस का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मेरे बारे में जानती है। शी नोज अबाउट मी। यहाँ पर भी देखिए नो वर्ब है जिसमें हमने केवल लास्ट में एस लगाया हुआ है। शी नोज अबाउट मी। तुम लिखना भूल जाते हो। यू फॉरगेट टू राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसमें हमें फॉरगेट के साथ में वर्ब के साथ में एस या ई एस या आई एस नहीं लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। यू फॉरगेट टू राइट। वे बस से आते हैं। दे कम बाय बस। यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है दे, तो इसमें भी हमें किसी भी वर्ब के साथ में एस, ई एस और आई एस नहीं लगाना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एंड ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए इन लेटर पर इसका एंड होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए। वह बाज़ार जाता था, तो पहले सेंटेंस में इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, ता था पे। और आपने मुझसे कहा, तो यहाँ पर इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, आ की मात्रा पर। या वह स्कूल गई, तो यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है। तो इस टाइप से भी इसकी पहचान की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। वह बाज़ार गया, तो ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो यहाँ पे हमें वेंट यूज़ करना है। ही वेंट टू मार्केट। उसने मुझे बताया, तो बताने या कहने की मीनिंग होती है टेल। टेल की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड। शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी। तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके ही सेंटेंस बनाना है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। तुम जानते थे, तो जानने की वर्ब होती है नो। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, न्यू। यू न्यू। तो इस टाइप से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होती है। अब हम देखते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तुमने पत्र लिखा, यू रॉट लेटर। यहाँ पर अफर्मेटिव में हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है। नेगेटिव देखते हैं, तुमने पत्र नहीं लिखा। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जब डिड लगेगी, तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे यू डिड नॉट राइट लेटर। देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, डिड लगा हुआ है। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्या तुमने पत्र लिखा, तो यहाँ पर हमें डिड जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट में रखना है। डिड यू राइट लेटर। इस टाइप से हमें सेंटेंस बनाना है। और लास्ट होगा, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, प्लस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। डिड यू नॉट राइट लेटर। देखिए यहाँ पर केवल पहले सेंटेंस में ही हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है और बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका एंड होता है गा, गी, गे। जैसे कि वह जाएगा, वह पूछेगी, वह लिखेंगे। इस टाइप से इस टेंस का एंड होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इनके जो नाउन या प्रोनाउन है, इनमें आपको आई और बी के साथ में शेल का यूज़ करना है, और बाकी सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ आपको विल का यूज़ करना है, और साथ ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। पहला एग्जाम्पल है, वह पत्र लिखेगा। इंग्लिश होगी ही विल राइट लेटर। देखिए यहाँ पे ही के साथ में आपको विल का यूज़ करना है, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस, वह पत्र नहीं लिखेगा। इंग्लिश होगी ही विल नॉट राइट लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट लगाना है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह पत्र लिखेगा, इंग्लिश होगी विल ही राइट लेटर। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, विल ही नॉट राइट लेटर। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे प्रोनाउन आई है, इसके साथ आपको शैल का यूज़ करना है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव होगा, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, शैल आई स्पीक इंग्लिश। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। वह कल नहीं आएगा, इंग्लिश होगी ही विल नॉट कम टुमारो। क्या वह कल आएगा, विल ही कम टुमारो। क्या वह कल नहीं आएगा, विल ही नॉट कम टुमारो। ओके फ्रेंड्स, अब हम WH वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, तुम अब क्या करोगे, इंग्लिश होगी व्हाट विल यू डू नाउ। देखिए यहाँ पर क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। तुम आज कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुडे।